हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। ऐसी मैं आशाएं करता हूं आप सभी से ऐसी मैं आशाएं करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज का मोटिवेशनल थॉट देखिए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल थॉट है सफलता का रहस्य एक दिवसीय नहीं, उसके पीछे की कठिनाइयाँ भी अनगिनत होती हैं। तो सफलता का रहस्य एक नहीं होता है, उसके पीछे की जो कठिनाइयाँ होती है ना, बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है। बहुत सारी विफलता के बाद इंसान सफलता प्राप्त होती है। और उसी सफलता का मजा है जिसमें इंसान कई बार असफल होता है ना, कई बार असफल होता है। तो निरंतर प्रयास में जुटे रहिए। 24 अप्रैल को होने वाले एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करिए, है ना, बेहतरीन प्रदर्शन करिए। हम लोग देखने वाले हैं रोबोटिक्स का पार्ट टू, है ना, रोबोटिक्स का पार्ट टू देखने वाले हैं, है ना, जो कि किसमें है, एमपीपीएससी की प्री की यूनिट 9 में है ना, यूनिट 9 में है। जिन्होंने भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर ना देखा हो और रोबोटिक्स का पहला लेक्चर ना देखा हो, वो देख ले पहले, है ना, देख ले। चलिए देखते हैं एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है जो कि एमपीपीएससी 2020 में ऑलरेडी आ चुका है ना, 2020 में ऑलरेडी आ चुका है। किस में आ चुका है, एमपीपीएससी 2020 में, है ना, एमपीपीएससी 2020 में आ चुका है। रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है, बताइए। प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन टू असेंबल, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, या प्रोग्राम यूटिलिटी मशीन टू असेंबल। ये पूमा का आप चित्र देख सकते हैं, ये यूनिमेट का चित्र है, जो कि पहला रोबोट था, जो कि पहला रोबोट था और उसी के द्वारा बनाया गया था पूमा 500, है ना, पूमा 500। तो आप देख सकते हैं इसका चित्र बना हुआ है पूमा 500 का। तो बिल्कुल ऑप्शन सी सही है ना, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना, जो कि एमपीपीएससी 2020 का प्रश्न था। चलिए दूसरा प्रश्न आज का देखते हैं। अंतरिक्ष में पहली बार अपनी स्वयं की ऊर्जा से उड़ान भरने वाले नासा के रोबोट का नाम क्या है ना, नासा के रोबोट का नाम क्या है। बम्बल, क्वीन, मानव, या इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं विश्व का पहला रोबोट नहीं पूछ रहा हूँ ना, विश्व का पहला ऐसा रोबोट नहीं पूछ रहा हूँ ना जो स्वयं की ऊर्जा से उड़ान भरे, मैं यूएसए का पहला पूछ रहा हूँ। प्रश्न की प्रकृति को समझिएगा, पेपर में भी, है ना, पेपर में भी प्रश्न की प्रकृति को समझिएगा। विश्व का मैं बताऊंगा आपको, पहले यूएसए का बताइए। तो यूएसए का ऐसा रोबोट का नाम है बम्बल, ठीक है ना, बम्बल। अब देखिए सिमोन जो है ना, सिमोन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पहला रोबोट था, जो कि किसका था, जर्मनी का था ना, जर्मन साइंटिस्ट थे ना, उनके द्वारा बनाया गया था, है ना, जर्मनी के द्वारा, ठीक है ना। ये उसका चित्र है ना, सिमोन का चित्र है, सिमोन रोबोट का। आपको बताना है तीसरे प्रश्न का उत्तर। ड्रोन रोबोट किस प्रकार की श्रेणी में आता है, ह्यूमनॉइड रोबोट, टेलीपोर्टेड रोबोट, ऑटोनोमस रोबोट, या इनमें से कोई नहीं। आप चित्र की सहायता से बखूबी बता सकते हैं, है ना। ड्रोन रोबोट, तो भैया ड्रोन रोबोट टेलीपोर्टेड रोबोट है। देखिए ये चर्चा में क्यों है ड्रोन रोबोट ज़्यादा सर, क्योंकि हमने एंटी ड्रोन रोबोट बना दिया है ना, एंटी ड्रोन रोबोट बना दिया है ना, एंटी ड्रोन रोबोट बना दिया है, इसलिए ये चर्चा में है ना। सब ड्रोन बनाते हैं, हम एंटी ड्रोन बना दिया, अर्थात इसके विकास का दायित्व, अर्थात इसके विकास को किसने अग्रसित किया है, भारत ने किया है ना, भारत ने किया है, हमारे प्यारे भारत ने किया है ना, ठीक है ना। तो ये कैसा है, ड्रोन रोबोट टेलीपोर्टेड रोबोट है ना। आपको बताना है चौथे प्रश्न का उत्तर। जो रोबोट अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की भांति उड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पापा मऊ, ऑर्निथोप्टर, फेस्टोफ्रिस, या स्वार्म रोबोट, है ना, स्वार्म रोबोट। बताइए किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है भैया, उत्तर बताइए। ये इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये पंख है ना, ये पंख है, ये पंख दिख रहा है। तो भैया ऑर्निथोप्टर, है ना, ऑर्निथोप्टर रोबोट कहा जाता है ना, ऑर्निथोप्टर, ओ आर से स्टार्ट होती है इसके स्पेलिंग, ठीक है ना। अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की भांति उड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्निथोप्टर रोबोट कहा जाता है। अगला प्रश्न है भैया आज का पांचवा प्रश्न। स्कैरा रोबोट, देखिए मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछा था स्कैरा रोबोट का फुल फॉर्म, आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया, है ना, आप लोगों को उत्तर देना चाहिए। चलिए देखते हैं, स्कैरा रोबोट से संबंधित सही विकल्प चुनना है। रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शस्त्रा द्वारा इसे निर्मित किया गया, या दूसरा दिया है ऑप्शन बी 3D पेंटिंग बनाने, अनाज पीसने में उपयोगी होता है ये, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस कारा का फुल फॉर्म लिख दिया है हमने, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत नहीं की। स्टैंडर्ड फॉर सेलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोट आर्म, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है ना।
किसके द्वारा निर्मित किया गया था? शस्त्रा के द्वारा। 3D पेंटिंग बनाने में ये सहायक है और अनाज पीसने में भी उपयोगी है, अर्थात उपरोक्त दोनों उत्तर बिल्कुल सही होंगे। आप देख सकते हैं स्कैरा रोबोट का चित्र बना हुआ है यहाँ पास, है ना, स्कैरा रोबोट बना हुआ है। ओके, छठवां प्रश्न है आज का, है ना, एंटोमोप्टर रोबोट किस प्रकार का रोबोट है? एंटोमोप्टर रोबोट किस प्रकार का रोबोट है आपको बताना है। स्वार्म रोबोट है ये, फ्लाइंग रोबोट है ना, स्विमिंग रोबोट है, या इनमें से कोई नहीं? जो भी इंसान चित्र देखेगा, चित्र की सहायता से बखूबी समझ सकता है ना, चित्र की सहायता से बखूबी समझ सकते हो आप। तो भैया एंटोमोप्टर रोबोट जो है फ्लाइंग रोबोट है ना, कैसा रोबोट है? फ्लाइंग, है ना, उड़ने वाला रोबोट है ना एंटोमोप्टर। अगला प्रश्न है भैया आज का, निम्नलिखित में से कौन सी रोबोटिक प्रोग्रामिंग भाषा है ना, रोबोट की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? AML या VAL या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? ये भैया हमारा रोबोट बना हुआ है ना, रोबोट है। तो भैया उपरोक्त दोनों, है ना, AML और VML दोनों क्या है? रोबोटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, रोबोटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का ज्यामितीय विन्यास है? ध्रुवीय विन्यास, बेलनाकार विन्यास, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो भैया इसका होगा उत्तर उपरोक्त दोनों, अर्थात इसका मतलब है रोबोट 360 भी घूमने में सफल होता है ना, 360 आजू बाजू की चीज़ें भी देखने में सफल होता है ना, चारों तरफ की चीज़ें देखने में सफल होता है, अर्थात इसका ये इस प्रकार से ज्यामितीय विन्यास है। अब अपन रोबोटिक्स पूरी तरह से तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हर एक ट्राइंगल को, हर एक एंगल को देखे, है ना, तो इसने सरल सी जानकारी ही आपसे पूछेगा, क्योंकि कंप्यूटर का वो बेसिक नॉलेज मांग रहा है आपसे। ठीक है ना, रोबोटिक्स नहीं तो ऑलरेडी एक सब्जेक्ट ही होता है ना, गेट में, IES में, है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। बहरहाल आपको वो सब नहीं देखना है ना, रोबोट का क्या देखना है? जनरल नॉलेज देखना है। अगला प्रश्न आज का 9वां प्रश्न है, ड्रोन भीम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर या इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया। तो बताइए भैया, ये भीम है ना, भीम, है ना, भारत का पहला ड्रोन है ना, भारत का पहला ड्रोन है ये, भारत का पहला ड्रोन है ना, भारत का पहला ड्रोन है जिसका निर्माण IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया, IIT खड़गपुर के द्वारा। आज का 10वां प्रश्न है कि निको रोबोट का निर्माण किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया? है ना, निको रोबोट ये बना हुआ है, निको रोबोट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो निको रोबोट का निर्माण येल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है ना, येल ने किया है निको रोबोट का निर्माण। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला सजीव रोबोट, है ना, सजीव रोबोट अफ्रीकी मेढक की कोशिकाओं से किस देश द्वारा बनाया गया? बताइए भैया। ब्रिटेन द्वारा, भारत द्वारा, या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, USA, है ना, या जापान द्वारा? बताइए भैया। तो भैया USA द्वारा बनाया गया है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सजीव रोबोट, जिसका नाम क्या था? जेनोबोट्स, जिसका नाम क्या था? जेनोबोट्स था, है ना, पहला रोबोट था जिसका नाम क्या था भैया? जेनोबोट्स था। अगला प्रश्न देखते हैं, रोबोट प्रोग्रामिंग भाषा VAL का पूर्ण रूप क्या है? VAL का पूर्ण रूप क्या है? वर्सटाइल अल्टरनेटिव लैंग्वेज, वर्सटाइल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, वर्सटाइल अलजेब्रा लैंग्वेज, या इनमें से कोई नहीं? है ना, AML भी लिखा था ना, अ मैन्युफैक्चरिंग लैंग्वेज है, AML का फुल फॉर्म है अ मैन्युफैक्चरिंग लैंग्वेज, जबकि VAL का है वर्सटाइल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, है ना, वर्सटाइल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, ये तो आप बता ही देंगे क्योंकि मैंने बता दिया, स्कैरा रोबोट का विस्तृत रूप, है ना, सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, है ना, इसका फुल फॉर्म है, जिसका काम क्या है? 3D पेंटिंग भी करता है ये, अनाज पीसने का काम भी करता है ये, और शास्त्रा, शास्त्रा कंपनी के द्वारा बनाया गया है ना, शास्त्रा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम रोबोट कौन सा है? विश्व का प्रथम रोबोट कौन सा है आपको बताना है, सैंकी, सोफिया, वाबोट या यूनिमेट्स? बताइए भैया, कौन सा है पहला रोबोट? मैंने आपको बताया था पहला रोबोट कौन सा है? यूनिमेट, जब मैं आपको पूमा बता रहा था ना, पूमा, तभी मैंने आपको बता दिया था, जब मैं आपको पूमा बता रहा था। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मानव मिशन गगनयान में इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजा जाने वाला हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? ये अर्थ नहीं अर्ध है ना, अर्ध लिखा हुआ है। व्योम मित्र, रश्मि, सोफिया या इनमें से कोई नहीं? इसरो ने जानकारी दी, इसरो ने जानकारी दी कि हम 2024 के लास्ट तक इसको
भेज देंगे, है ना, इस मिशन को भेज देंगे, मिशन गगनयान को, है ना, मिशन गगनयान को, जिसमें जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला जाएंगे, है ना, 2 पुरुष और 1 महिला जाएंगे, है ना, 2 पुरुष के साथ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, इसलिए 1 महिला भी है साथ में, है ना। तो बताइए भैया, व्योम मित्र है ना, व्योम मित्र है, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र है। रश्मि कौन सा है, पहला हिंदी भाषी रोबोट, है ना, हिंदी भाषा में बोलने वाला पहला रोबोट है। सोफिया कौन सा है ना, सोफिया कौन सा है, सोफिया मानव की तरह दिखने वाला रोबोट है, मानव की तरह दिखने वाला रोबोट है, जिसने 2017 में एग्जीबिशन में इंदौर में आई थी ये, है ना, हांगकांग की कंपनी हैंडसन के द्वारा बनाया गया था ना, हांगकांग की कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। और ये पहला रोबोट है जिसको यूएई की नागरिकता दी गई है ना, यूएई की नागरिकता दी गई है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रोबोटिक्स के नियम सर्वप्रथम प्रतिपादित किए थे? जॉन मैकार्थी, जोसेफ कॉपेक, आइजैक असिमोव या इनमें से कोई नहीं? टेलीग्राम की लिंक हमारे चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जहां से आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना भैया, आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो आइजैक असिमोव ने 1940 टू 42 में इनने क्या दिया था, रोबोटिक्स से संबंधित 3 नियम दिए थे, है ना, रोबोटिक्स से संबंधित 3 नियम दिए थे, जिसमें रोबोट मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पहला नियम कहा था उनने, ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, है ना, रोबोट मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोबोट दूसरे में क्या कहता है, रोबोट मानव की आज्ञा का पालन करेगा, जबकि रोबोट अपने आप को सुरक्षित रखेगा, लेकिन पहले और दूसरे नियम का भंग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये 3 नियम दिए थे आइजैक असिमोव ने। चलिए अगला प्रश्न है आज का, CAIR, है ना, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली या बेंगलोर? बताइए भैया, CAIR कहाँ स्थित है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स? तो बिल्कुल भैया बेंगलुरु में स्थित है ना, बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है ना, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है ना, जिसे भारत की क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है ना, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है ना। रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक शाखा है, इसका संबंध किससे है, आपको बताना है, इसका संबंध किससे है? कंप्यूटर साइंस से है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है या उपरोक्त सभी? बताइए भैया। तो भैया सभी भाषाओं से इसका संबंध है ना, अर्थात सभी से संबंधित है ये, है ना, इसकी शाखाएं सभी से है, अर्थात कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर सभी से है। एडवांस इन रोबोटिक्स AIR का आयोजन कौन सी संस्था कराती है? AIR का आयोजन बताना है कौन सी संस्था कराती है? रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रोबोटिक्स समुदाय, या CAIR या इसरो या DRDO? बताइए भैया। तो RSI अर्थात रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रोबोटिक्स समुदाय के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है, जो कि इसका 6वां संस्करण है ना, 6वां संस्करण IIT रुड़की में कराया गया 5 से 8 जुलाई 2023 में, है ना, 5 से 8 जुलाई 2023 में। तो ये रोबोट के कुछ चित्र बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इतने अधिक समय तक मुझे सुनने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद, आप सभी का सहृदय धन्यवाद। अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन कर लिए, रोबोटिक्स के क्वेश्चन कर लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। आप लोगों का सहृदय धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।